बच्चों, आज जो हम शुरू करेंगे वो रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पासा। तो पासा एक ऐसा चैप्टर है जो हर पेपर में आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट पासा। अब सबसे पहली समस्या हमारी ये है कि पासा होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो बच्चों, पासा जो होता है, पासे में कितने सरफेस होते हैं? पासे के अंदर 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है बच्चों? 6। और आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो लूडो वगैरह खेलते हैं, जो लूडो आपने देखा होगा, वही क्या है, हमारा एक डाइस है, पासा। और लूडो में वैसे क्या क्या लिखा होता है वो देखो ध्यान से। उसकी आपको जो सतह दिखाई देती है, केवल 3 सरफेस दिखाई देती है। क्या दिखाई देते हैं बच्चों? 3 सरफेस। उस पे यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से आपको दिखाई देगा। लेकिन इसी टाइप से नहीं हो सकता, इसमें कुछ और चीजें भी आप जोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हो सकते हैं इस तरीके से भी हो सकता है, और किस फॉर्मेट में हो सकता है। तो ये पासे के टाइप है जिस फॉर्मेट में आपको पासा क्वेश्चन के अंदर दिखाई देगा। यहाँ सिंबल भी हो सकते हैं, @ एम्परहैज, डॉलर, इस तरीके से भी हो सकता है। और पासे के अंदर हम जो देखेंगे प्यारे बच्चों, वो देखेंगे पासे के अंदर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, इस तरीके से भी आपको पासा दिखाई देगा। क्लियर बात है। और पासे से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पासे से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, वे क्वेश्चन किस टाइप के होंगे कि कोई भी आपको एक अंक देगा पासे के ऊपर। सपोज करो आपको दे दिया 3 है और 3 के अपोजिट पूछेगा। यानी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पासे से रिलेटेड चैप्टर, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपसे केवल ये पूछा जाता है कि बताइए इस अंक के विपरीत कौन सा। क्लियर है ना? तो वो हम करेंगे काम। फिलहाल पासे अलग अलग पासे का अंक हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 हो या 2 3। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पे सामने ये आते हैं कि पासे में क्वेश्चन कितने टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है ना? पासे के अंदर क्वेश्चन कितने तरह के? तो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हो सकता है पासे पर, वो हो सकता है 1 फिगर, जिसमें केवल आपको एक ही फिगर दिखाई देगी। यानी 1 फिगर का मतलब एक आकृति। पासे की केवल और केवल आपको एक ही आकृति दिखाई देगी, तो उसे कहेंगे 1 फिगर। इसमें होता क्या है, इसमें आपको केवल और केवल पासे की केवल एक ही फिगर ड्रॉ करके देखेंगे, 2 4 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कहेंगे 1 फिगर क्वेश्चन। क्या कहेंगे बच्चों? 1 फिगर। उसके बाद आएगा 2 फिगर क्वेश्चन। 2 फिगर क्वेश्चन। 2 फिगर मतलब 2 आकृति आपको दिखाई देंगी बच्चों, केवल 2 आकृति। और 2 आकृति यानी आपको एक ही पासे की 2 स्थिति दिखा देंगे। एक ये हो गया, और सपोज करो एक स्थिति ये दिखा देंगे। यहाँ दे दिया 1 2 3 4 5, तो 2 फिगर वाले क्वेश्चन होंगे। अब इन 2 फिगर वाले क्वेश्चनों में भी कितना टाइप बनता है? देखिए, 2 फिगर में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला है नो कॉमन। नो कॉमन मतलब जिसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं हो। जैसे कि आपको मैंने ये दिखाया है 2 फिगर वाले में, 1 2 3
4 5 6। तो ये 2 फिगर वाला क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसे कहेंगे 2 कॉमन, नो कॉमन वाला। और तीसरे वाला प्यारे बच्चों आता है आपका 1 कॉमन। इसके अंदर एक कॉमन एलिमेंट होगा आपका। एक कॉमन एलिमेंट कैसे होगा, देखिए सपोज करो ये हमारा एक डाइस है, 1 2 3। एक और डाइस आपको दे दिया, और इसके अंदर दिया 1 4 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 फिगर वाला क्वेश्चन है, लेकिन कॉमन कौन है बच्चों, कॉमन केवल एक ही है, तो इसे कहेंगे 1। और तीसरा जो टाइप बनेगा, वो होगा 2 कॉमन वाला। 2 कॉमन का मतलब इसमें 2 कॉमन एलिमेंट आएंगे आपके। फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ये बता रहे हैं क्वेश्चन कितने टाइप के जनरेट हो सकते हैं। और ये टाइप जो चल रहा है वो 2 कॉमन वाले का चल रहा है। इसका चल रहा है 2 कॉमन वाला। मान लीजिए यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। तो आप देख रहे हैं ना 2 कॉमन वाला है। और अगर कोई आपसे कहे कि जी 2 कॉमन, 3 भी तो कॉमन हो सके। अगर 3 कॉमन आ गया प्यारे बच्चों, अगर 3 कॉमन आ गया, अगर तीनों सरफेस पे सेम एलिमेंट आ गए हैं, 1 2 3 1 2, तो बच्चों फिर ये 2 कॉमन क्वेश्चन नहीं है, ये 1 फिगर वाला क्वेश्चन। 2 फिगर वाला नहीं होगा, ये कौन सा क्वेश्चन होगा, 1 फिगर क्वेश्चन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 फिगर क्वेश्चन। तो जाने ना डाइस क्या है वो मैंने आपको बताया, और फिर हमने ये देखा कि कितने तरीके के बन सकते हैं, 1 फिगर, 2 फिगर। 2 फिगर के अंदर भी कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन। 3 कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 कॉमन आ जाएगा तो फिर ये 1 फिगर वाला क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर बात है। तो पहले हमने पढ़ा 1 फिगर, फिर हमने पढ़ा 2 फिगर। अब कोई कहे कि 3 फिगर वाला, 4 फिगर वाला, तो 3 फिगर वाला, 4 फिगर वाला क्वेश्चन नहीं होता, फिर कहेंगे मोर देन 2 फिगर वाला, मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन। मोर देन 2 फिगर यानी 2 से अधिक, 2 से अधिक। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 2 से अधिक फिगर, 4 दे देगा, 5 दे देगा, 3 दे देगा, तो वो हमारा ये वाला मोर देन 2 फिगर। तो कुल मिला के हमने पढ़ी 1 फिगर, 2 फिगर और मोर देन 2 फिगर। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। अब और 2 टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, वे क्वेश्चन कौन से टाइप के होंगे देखेंगे। ओपन डाइस, या आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, आपका डाइस जो होता है प्यारे बच्चों खुला होता है। ओपन डाइस के अंदर डाइस जो होगा खुला हुआ होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। या कोई एक और एग्जांपल ले लें ओपन डाइस का, यहाँ हैज, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ऐड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, तो वो कहलाएंगे हमारे ओपन डाइस क्वेश्चन। और लास्ट टाइप जो क्वेश्चन बनेगा, लास्ट टाइप क्वेश्चन बनता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। आपको लैंग्वेज देगा वो, और उस लैंग्वेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है, जो डाइस से रिलेटेड कुछ लैंग्वेज देगा। कुल मिला के हमने देखा कि हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो टोटल क्वेश्चन कितने टाइप के पेपर में बनते हैं। पहला क्वेश्चन 1 फिगर, दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2 फिगर,
तीसरा क्वेश्चन, मोर देन 2 फिगर। चौथा क्वेश्चन बनेगा ओपन डाइस से रिलेटेड। और फिफ्थ क्वेश्चन बनते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें इस तरीके से पासे में 4 तरीके के क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं। यहां तक क्लियर है ना सबको? मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। प्यारे बच्चों, मानक पासा वो पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग क्या होता है? जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, वह पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग प्यारे बच्चों कितना होता है? 7 होता है। वो पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होगा क्या कहलाएगा? मानक पासा। सपोज करो कोई मानक पासा है बच्चों और एक है, तो इसके अपोजिट जो होगा वो क्या होगा? 6 होगा। और इसके 6 लिखा है तो 6 के अपोजिट क्या होगा? क्योंकि 1 और 6 की वैल्यू कितनी होगी? बोलो 7 होगी। अगर कोई कहे 2 के अपोजिट क्या होगा बच्चों? तो 2 के अपोजिट 5 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट क्या होगा? तो 3 डॉट है तो यहां आ जाएंगे 4। और 4 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 2। यहां देखिए 2 + 5 कितने होंगे? बोलो 7। 3 + 4 कितना हो गया? 7। अगर विपरीत सतहों का योग 7 है तो उसे कहते हैं मानक पासा। और मानक पासे के बाद प्यारे बच्चों आता है साधारण पासा। तो साधारण पासा कौन सा पासा होता है भाई? साधारण पासा वो पासा होता है वह पासा जो मानक पासा नहीं है। साधारण पासा कहलाता है। वह पासा जो मानक पासा नहीं है प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? साधारण पासा कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हो या ये कह सकते हो जिसकी आसन सतहों का योग 7 हो। विपरीत नहीं बच्चों, आसन जो दिखाई देने वाली या जिसकी दिखाई देने वाली सतहों का योग, दिखाई देने वाली सतहों का योग कितना हो? 7। जैसे कि ये आपको एक पासा दिखाई दिया प्यारे बच्चों और आप देख रहे हो 2, 5, 4। तो बताओ 5 और 2 कितना हो गया? 7। 5 + 2 = 7 है। तो ये हमारा क्या पासा है? बोलो साधारण पासा। साधारण पासे का मतलब जो दिखाई देने वाली सतहें हैं अगर उनका योग 7 है तो वो साधारण पासा बनेगा। मान लीजिए ये हमारा एक पासा है। इन पासों के बारे में आपको ये बताना है कि कौन सा पासा साधारण है और कौन सा पासा
मानक है। कौन सा पासा मानक, कौन सा पासा साधारण? क्लियर है ना प्यारे बच्चों? तो अब आपको ये बताना है कौन सा पासा साधारण है। रख दो अंदर में, खवा दो थोड़ी देर में। तो सबसे पहले यहां पे मान लो 2 5 4 1 6 2 प्लस माइनस डिवाइड ए बी सी। तो बच्चों यहां देखिए इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ये कैसा पासा है? हमारा साधारण पासा है। कैसा पासा है बच्चों? साधारण पासा। ये कैसा पासा होगा? ये भी हमारा, क्योंकि जोड़ के 7 आ गया, तो ये भी हमारा कैसा पासा बनेगा? साधारण। यहां भी कोई सिंबल में है तो ये भी हम कह देंगे भाई साधारण है। ये पासा कैसा होगा? ये भी हमारा साधारण पासा होगा। लेकिन बच्चों अगर कोई कहे 1 2 3 2 3 6 2 3 6 दे दिया, 1 4 2 दे दिया, तो अब इनके बारे में अगर कोई पूछने लगे ये कैसे पासे होंगे बच्चों, तो आप बोलोगे ये पासा हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला भी हो, स्टैंडर्ड भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। यानी ये हमारा मानक भी हो सकता है और साधारण पासा भी हो सकता है। ये भी मानक और साधारण, स्टैंडर्ड और जनरल डाइस हो सकता है। क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं है कि भाई इसके अपोजिट में कोई सम करके 7 ही आएगा। तो इतना क्लियर है सबको? अब कैसे करेंगे? यदि दिया गया पासा मानक पासा है, कैसा पासा है बच्चों? मानक पासा है, तो 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे 3 के विपरीत क्या होगा? तो मैं क्वेश्चन दे दूं आपको, ये लीजिए क्वेश्चन 1 2 3, और वो बोल रही है मानक पासा है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, मानक है तो इसके अपोजिट वो अंक होगा जो जोड़ के कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो 2 के अपोजिट क्या आएगा बताओ? 2 के अपोजिट होगा 5, क्योंकि 5 और 2 7। 1 के अपोजिट क्या होगा बच्चों? 6। 3 के अपोजिट क्या होगा? 4। ऐसे ही 4 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 2। तो हमारा जो आंसर बनेगा 3 के विपरीत जो होगा, 3 के विपरीत जो आएगा प्यारे बच्चों, वो आने वाला है कितना? 4। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 3 के विपरीत। एक और क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर वो कह दे आपसे कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या आएगा? तो 4 के विपरीत आप क्या बता दोगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन अगर बच्चों वो कुछ ना बोले और सिंपल कह दे कि ये कोई पासा है और ये साधारण पासा है, कैसा है? 2 5 3, साधारण पासा। और साधारण पासे में आपसे वो पूछेगा कि मुझे ये बता दो 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत। तो बच्चों 2 के
3 के या 5 के जो विपरीत आएगा वो आएंगे जो यहां आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनके विपरीत क्या आ सकते हैं बच्चों? 4 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो आपसे पूछ रहे 3 के विपरीत क्या होंगे, तो 3 के विपरीत बच्चों 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी। तो 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो आज हमने जो डिस्कस किया केवल 1 फिगर वाले क्वेश्चनों को किया। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 फिगर वाले क्वेश्चन और मोर देन 2 फिगर वाले